ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमं शिविर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सस्कनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनिन्द्रो वृधश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्चयो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधतु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। ऐ वहाँ महिमा मेरे राधिकी सब समस्याएं सहज ही साधकी मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नाव थी चकरा रही भ्रम भंवर में फंस के गोते खा रही अब भंवरों का किनारा मिल गया। हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया हमको जीने का सहारा मिल गया।
अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, कौन हूँ मैं किस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, हम मिले हमको हमारे शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से, हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया, इधर ये पीछे गए ना पंखा लाइट सब जलाए दो, ये पंखा है उधर पीछे के लाइट, उधर भी दोनों साइड में सब जला दे लाइट पंखा जो भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जला दे लाइट जला दे लाइट जला दे लाइट पंखा ठीक पंखा चला दे पंखा भी चला दे इधर वाला चला दे पंखा भी। इधर वाला लाइट जला दे लाइट जला दे वो भी जला दो उधर पीछे वाले जे पीछे जो ना जे बीच में बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की जे जलाना इसको नहीं जलाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की,
सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने भी ग्रंथ हैं, संत हैं, मत मजहब हैं, सभी परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं। पहली बात, परमात्मा ठीक ढंग से मिलता ही नहीं, और किसी को मिलता नजर आता तो छूट जाता, बिछुड़ जाता, अलग हो जाता। ऐसा सिद्धांत, ऐसा उपाय हो, ऐसी विधि हो कि हम हमेशा परमात्मा में रहें। पीछे वाली लाइट बंद कर दियो माता जी, पीछे वाली लाइट बंद कर दियो। हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से कभी अलग न हो, दूर न हो, और कभी भी भटकना न पड़े। अभी घर संभालते रहे, परिवार संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, अब भगवान को संभालो। संभालने की और आदत बढ़ जाए। जो भगवान तुमको संभाले वो ठीक है कि जिसे तुम संभालो। कौन सा भगवान सही है? तुम संभालो उसको कि वो तुम्हें संभाले। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जो जगत का आधार है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, उस दात्री को, उस सत्य को, उस परमात्मा को अब नमस्कार करते हैं। ऐसा उपाय, ऐसी विधि, ऐसा तरीका कि हमेशा परमात्मा में ही वास हो, परमात्मा में ही निवास हो, परमात्मा से कभी हम बिछड़े नहीं, कि अलग न हो, कभी तड़पना न पड़े। देखो संसार परमात्मा में क्या फर्क है। जिसकी याद आने पर तड़पन हो, बेचैनी हो, विरह हो और मिलने की चाह हो, वो संसार है। और जिसकी याद आना ही मिलना है, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। किसी की याद आती है तो हम तड़पते हैं, परेशान होते हैं, फोन करते हैं कि मिले भाई जल्दी से। उसके लिए विरह, याद आते ही विरह होता, तड़प होती है, बेचैनी होती है। और परमात्मा की याद आई तो हम मिलने कहाँ जाए? याद आना ही मिलना है। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। याद आ गई, अर्जुन को भी याद आई। नष्ट मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति उपलब्ध हो गई, अपने स्वरूप की स्मृति उपलब्ध हो गई, स्वरूप की स्मृति आ गई। तो जिसकी याद आना ही मिलना है, याद बरा गए बस। लेकिन ये आत्मवेता कभी भूलता, कभी याद करता, अज्ञानी को तो पता ही नहीं। तो ऐसा परमात्मा जिससे फिर कभी बिछड़े नहीं, अलग न हो, अलग होने का भय भी न हो। ऐसा संभव कब होगा?
जब परमात्मा को पूर्ण रूप से आप स्वीकार करेंगे, अधूरा नहीं। एक अंग पकड़ के फिर अधूरे रह जाते। अब सत्य को जानने का थोड़ा साहस बनाओ। सत्य को समझने का साहस बनाओ। जैसे मान लीजिए मंदिर में देखो, सत्य जब खोजने बैठो फिर रियायत नहीं। डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, रियायत नहीं करता। अगर हड्डी इतनी गली छोड़ो बढ़ाई काटता। मंदिर में जैसे मान लीजिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप भगवान मानते हो, हम ही मानने कोई दिक्कत नहीं। अब कहते ही भगवान आगे नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं। वेदांत वेदा परमात्मा सर्वत्र रहता, मंदिर में, मूर्ति में, सब में है। आपने मान लिया यही भगवान है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, सच्चे भगवान हैं। तो क्या हमेशा आप भगवान पास बने रहोगे? पटबंद हो गए, फिर छूट गए भगवान, फिर कल फिर दर्शन, परसों फिर दर्शन, रोज मिलो रोज बिछड़े। तो तुम्हें लगता होगा हमसे ज्यादा तो पुजारी भगवान पास रहते, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। अच्छा सच्ची बात ईमानदारी बताओ, भगवान पास भगवान के सच्चे भक्त ज्यादा रहते हैं कि पुजारी हैं? हाँ, पुजारी को तो लेने देना कुछ नहीं, कुछ तनख्वाह मिलती है, कुछ चढ़ाना आता है, इसलिए बेचारे कर रहेगा। अगर कोई मंदिर ऐसा हो जहाँ कुछ चढ़ाना ना आता हो, तनख्वाह ना मिलता तो करेंगे भजन। अच्छा तुम्हें लगता पुजारी रहते तो तुम पुजारी बन लो क्या? भाई भगवान से मिलना है तो जो बनना पाए बन ले। हमेशा भगवान पास रहे। तुम कहते हमें कोई पुजारी सबको थोड़ी बनाया जाता, कोई बात नहीं, अपने घर में मंदिर बना लो, मूर्ति लाओ, एक छोटा मंदिर बना लो, प्राण प्रतिष्ठा कर ले तुम्हारे भगवान। अब खूब दर्शन करो, सुबह शाम रात दिन। अब भगवान पास हमेशा रहो। फिर तुम कहते हो वो भोजन करने जाना, बाथरूम जाना और काम देखना, फिर छूट गए भगवान। कैसे हमेशा भगवान पास हो? आप सच्ची विचार करो, अगर सचमुच भगवान तुम्हारे घर में आ जाए, सचमुच भगवान, जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण से, बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा भगवान आए, घर में भगवान आ गए, तो आप सारे काम छोड़ दोगे, सारे काम छोड़, दुकान धंधा नौकरी छोड़, भगवान की सेवा में लग जाओगे। यहां तक खाना पीना भी नहीं करोगे। भगवान है, सेवा करें, भगवान है। हम लोग पहुंच जाते, संतों की सेवा में लग जाते, भगवान की तो बातें भी अलग। अच्छा खूब सेवा करें और भगवान भी जाए नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना 2 महीना जाए नहीं, तो फिर कहोगे भगवान जरा पड़ोस वाले बड़े याद करते, जरा वहां भी दर्शन दे दो। थक जाओगे 2 दिन में बाहर वाले भगवान से। कैसे मिले? कैसे हमेशा भगवान पास रहे? भगवान का मंदिर है, तुम मत्था टेक लिया। अच्छा खाना पीना छोड़ दो, खाना पीना सोना छोड़, भगवान के चरणों छोड़ेंगे नहीं। खाना पीना काम धंधे छोड़ दिए, लेकिन नींद आएगी कि नहीं? नींद आ गई, आप सो गए, शरीर पड़ा, भगवान के चरणों में मत्था टिका, और तुम सपने में सैर सपाटे कर रहे, बाजार में सब्जी खरीद रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे। उस समय आप भगवान पास हो गए कि बाजार में? सपने में आप जहां होते हो तहां होते भी, जहां नहीं होते तहां होते, जहां होते तहां होते नहीं, जहां नहीं होते तहां ही होते। सपने में शरीर पड़ा तुम्हारा करनाले में, अपने घर में, और तुम सपने में घूम रहे, हरिद्वार के गंगा नहा रहे, और कहीं दिल्ली बाजार घूम रहे, शरीर पड़ा तुम वहां पहुंच गए। फिर भगवान छूट गए, चरणों में
मत्था टेके, लेकिन मन तो और कहीं जा रहा, बिछुट के भगवान। कैसे हमेशा भगवान पास रहे? तब कुछ लोग कहते हैं उनको ध्यान में भगवान दिखाई पड़े, किसी सपने में, किसी ध्यान में भगवान दर्शन देते। कैसे दर्शन देते? वो चांदना आती, ज्योति आई, प्रकाश आया, बड़ी मस्ती आई, ध्यान में भगवान दर्शन हुए। चलो हम तुम्हारे ध्यान वाले भगवान सच्चे तुम्हारे हिसाब से मान भी लें। तब पूछेंगे ऐसे भगवान हमेशा तुम्हारे पास बने रहेंगे क्या? जब ध्यान ही छूट गया तो भगवान कैसे रहे? हम हाथ से कोई चीज तुम्हारी पकड़ ले, हम कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, तुम कहते हम हाथ ही काट दें तो कैसे पकड़ोगे? ध्यान ही छूट गया, फिर भगवान छूट गए। ना हमेशा जागे रह सकते हो, न हमेशा सपने में, न हमेशा निद्रा में, न हमेशा ध्यान में। ध्यान भी एक अवस्था। और लोग बड़े कहते समाज में जीव ब्रह्म से मिल जाता, परमात्मा के बोल, जीव ब्रह्म की एकता हो जाए, समाज मिल जाता, इसमें कोई दो राय नहीं। और समाधि छोटी मोटी चीज नहीं है, जरूर जीव ब्रह्म से मिल जाता है, भक्त परमात्मा मिल जाता है। लेकिन एक समस्या वहां भी है कि समाज भी छूटती है, समाज भी टूटती है। कितनी लंबी समाज लगाओ, क्यों लगाने से ही पता चलता टूटेगी। कितनी लंबी समाधि लगाओ। इसलिए अष्टावक्र महाराज कहते हैं निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन अयमे बीते बंदा समाधि मन तिष्ठत्। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है। अयमे बीते बंदा समाधि मन तिष्ठत्। ये तेरा बंधन है, समाज का अनुष्ठान कर रहा है, ये अंतिम बंधन है। सारे बंधन छूट गए, ये आखिरी बंधन, समाज भी बंधन। लेकिन लगती हो तब ना, समाज सबकी अलग अलग होती है। समाज शंकर जी ने लगाई, संवत 1687 तजी समाधि संभ विनाशी। शंकर जी ने समाधि लगाई 87,000 साल, और तजी समाधि संभव विनाशी, उनकी भी टूट गई। क्योंकि लगाई गई थी तजी समाधि सब अविनाशी। समाज छूट गए, अविनाशी शंकर अभी बचे। लगने वाली समाधि टूट जाती है, एक समाधि नहीं टूटती है, जिसको सहज समाधि बोलते हैं। सहज समाधि, जिसको वेदांत की समाधि बोलते हैं, वो कैसी होती है? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। शंकर सहज स्वरूप समारा, भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को याद किया। भगवान शंकर भी भगवान इसलिए हैं कि सहज स्वरूप को उन्हें बोध है। सहज स्वरूप का बोध न हो, निज स्वरूप बोध न हो, तो फिर कोई भगवान नहीं। शंकर सहज स्वरूप समारा, सहज स्वरूप याद किया तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड पारा। अखंड पार समाधि लगी लगाई मिली, लगाना नहीं पड़ी, लगी लगाई मिली। समाधि भक्तियों को भी लगती है, योगियों को लगती है, और समाजियों को लगती है, वेदांतियों को लगती है। लेकिन वेदांतियों के अलावा जितनी समाधि सब खंडित समाधि है, केवल वेदांत की अखंड समाधि। देखो भक्ति समाधि क्या है? भक्त भगवत भाव में डूब गया, भगवत भाव में इतना डूबा, इतना डूबा भगवत भाव में कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए। सिया राम मैं सब जग जानी, इतना भाव डूबा कि भक्त भगवान दोनों एक हो गए, समाधि हो गई। लेकिन समाधि टूटती, भक्त भगवान फिर अलग हो गए। योग की दृष्टि में, योग की दृष्टि में क्या है कि सारे जगत को छोड़ दिया, दृष्टा ने संपूर्ण जगत छोड़ दिया,
तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, सबको छोड़ दृष्टा अपने स्वरूप विकसित हो गया, समाधि हो गई। लेकिन अलग खड़ा होते ही दृष्टा दर्शक भी दो खड़े हो गए। भक्त हैं द्वैतवादी, योगी है द्वैतवादी, आर्य समाजी तो त्रेतवादी। आर्य समाज कहते हैं जीव, चप्पल पहले उधर साइड करो, चप्पल को साइड करके आप तो बैठो तो कर दो, सब कर दो उधर स्टैंड रखो, सब किसकी चप्पल भी हो। जो पड़ी हो उनको हटा दिए। तो भक्तों की, योगियों की आर्य समाजी त्रिविधवादी। आर्य समाजी के जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। वो कहते हैं समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता है, ब्रह्मवत हो जाता, और समाधि टूटी फिर अलग हो गए, मियां मोची की मोची। समाधि में जीव ब्रह्म से मिल गया, ब्रह्मवत हो गया, ब्रह्म हुआ नहीं, ब्रह्म जैसा हो गया, और समाधि टूट गई फिर अलग। और जिसकी समाधि लगती 36 कल्प बाद उसको दोबारा फिर जन्म होता, 36 कल्प की मुक्ति होती। समाधि में गया, ब्रह्मवत हो गया। वो कहते जीव ब्रह्म हो नहीं सकता, ब्रह्मवत, ब्रह्म जैसा हो जाता। जैसे आग में लोहा डाल दिया, पत्थर कोयला है, और ऐसे दो एक टुकड़े हम डालते हैं उसी साइज में, तो जैसे पत्थर कोयला लाल है जैसे लोहा भी लाल हो जाता, एकदम लाल देखता हुआ। अगर निकालते तो पता नहीं चले कौन सी आग है कौन सा लोहा है, और पूरे धर्म आ जाते हैं, वो चमकता है, देखता है, जलाता है, जिसे वो डालते जलाते। तो लोहा अग्नि हो गया कि अग्निवत हो गया? अग्निवत हो गया, अग्नि नहीं हो। क्यों? थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा फिर देव को क्यों पड़ा। कहते समाज में जीव ब्रह्म से मिल गया, ब्रह्मवत हो गया, ब्रह्म जैसा हो गया, ब्रह्म नहीं हो सकता। और समाजी कहते जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अब तीसरी वेदांतिक समाधि। भक्त समाधि पहले भक्त भगवान दो होते, भक्त भगवान से मिले पहला। योग दृष्टि में दृष्टादर्श दो होते, दृष्टादर्श मिला, दृष्टादर्श दो, दृष्टा खो गए, दृष्टा अपने स्वरूप चले गए समाधि, फिर खड़ा हो फिर दो दृष्टादर्श। और समझ त्रित्ववादी, जीव जगत छोड़ के ब्रह्म से मिल गया, समाधि फिर टूटी फिर अलग। वेदांत समाधि, भक्त की भगवताकार वृत्ति, योग की दृष्टावृत्ति, और समाधि जीव वृत्ति, और वेदांति की ब्रह्माकार वृत्ति। भगवत भाव, दृष्टा भाव, जीव भाव और ब्रह्मासी भाव। वेदांति का निश्चय, वेदांति समाधि के लगाने से पहले वेदांति उससे पूछा जाए तुम कौन हो, वेदांति से पूछा जाए या तुम वेदांति हो, तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो क्या उत्तर दोगे? हम ब्रह्म हैं, सीधा बात, हम ब्रह्म हैं, न देह न इंद्रिया न मन बुद्धि, अहम ब्रह्मास्मि। समाधि के पहले उसका निर्णय में ब्रह्म, और समाधि में गया तो ब्रह्म, और समाधि टूटे तो ब्रह्म, अखंड समाधि। समाधि के पहले ब्रह्म, समाधि काल में ब्रह्म, समाधि टूटने ब्रह्म, ब्रह्मासी भाव। ब्रह्म से ज्यादा कीमत ब्रह्मासी भाव। अच्छा, एक दो बात पूछेंगे। एक ब्रह्म है और एक ब्रह्म होता है। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म होता है, तो आप है वाले को पसंद करते हो कि होने वाले को? गणित हिसाब सही बोले, अनुभव हिसाब गलत बोले। अनुभव हिसाब गणित हिसाब सही बोले, क्यों? तुम्हें लगता है वाला सदा रहता, होने वाला मिट जाता। लेकिन है वाला तो गधा घोड़ा सुअर बिल्ली कुत्ता सब में रहता है। सबका कल्याण हो गया क्या? है वाला नहीं, होने वाला चाहिए। और होगा कहाँ? वो केवल मनुष्य के अंतःकरण में, और कहीं ब्रह्म हो नहीं सकता।
ब्रह्म होना मतलब ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मासीम भाव। जैसे आप देह हो कि हुए हो, आप देह हैं कि हुए हैं? हुए हैं नहीं। यदि देह ही हम होते तो देह को आत्मा बनाने का कोई रसायन नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो ये 3.5 हाथ के हैं, ब्रह्म होंगे तो इतने तो हम फट जाएंगे, जैसे देह को ब्रह्म बनाना है। देह हम नहीं हुए हैं, दुखी हम है नहीं हुए हैं, कामी है नहीं हुए हैं, क्रोधी है नहीं हुए हैं। कैसे हुए? वृत्ति से। देहाकार वृत्ति में देह हो गए, दुखाकार वृत्ति में दुखी हो गए, कामाकार में कामी हो गए, क्रोधाकार में क्रोधी हो, जगताकार में जगत लगने लगा। इसी तरह वृत्ति से ही तो ब्रह्म होना है। ब्रह्मासी भाव, ब्रह्म से ज्यादा कीमत ब्रह्मासी भाव है। कि ब्रह्मासी भाव नहीं होगा तो ब्रह्म से सदा बना रहा, गधा घोड़ा सोवेली कुत्ता और किसी कल्याण नहीं हुआ। ब्रह्मासी भाव केवल मनुष्य के हृदय में शुद्ध अंतःकरण में प्रकट हो सकता है। और जिसके हृदय में ब्रह्मासी भाव जागता है उसका क्या परिणाम होता है? तो शास्त्र कहते हैं ईश्वरत नय भोगेच्छा भोक्त बर्वक नैचा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावय। यदा ब्रह्मास्मि भाव, जिसके हृदय में ब्रह्मास्मि भाव जागता है। ईश्वरत नय भोगेच्छा, उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं रहती, भोगने की वस्तु नहीं रहती, भोगने की भोक्ता भाव नहीं रहता। ईश्वरत नय भोगेच्छा, आप कहते भोग की इच्छा नहीं होती है, फिर इच्छा खड़ी हो जाएगी तो भोग लेगा। कहते भोगने की वस्तु भी तो नहीं रहती, भोगेगा क्या? का तुमने भोगने की इच्छा नहीं है, भोगने की वस्तु नहीं है, फिर कहीं इच्छा खड़ी हो गई, फिर कहीं वस्तु ढूंढ लेगा। कहते भोगने वाला भोगता भी गया, न भोगने की वस्तु बचती है, न भोगने की इच्छा, न भोगने वाला भोगता, तीनों गए। आप कह सकते हो तीनों तो नींद में चले जाते। सुसुप्ति में न भोगने वाला होता है, न भोगने की वस्तु होती है, न भोगने की इच्छा होती है। फिर ब्रह्मास्मि भाव फर्क क्या? हाँ फर्क है। क्या फर्क है? ईश्वरज एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मास्मि भाव में एक परम तत्व, एक ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। नींद में कोई परम तत्व थोड़े होते, नींद जड़ता हम चले गए। ईश्वरज एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे, जिसके अंदर ब्रह्मास्मि भाव जागता है, एक परम तत्व ब्रह्म तत्व स्फुरित होता है। ऐसा परम तत्व स्फुरित होता है, न भोगने की वस्तु रहती, न भोगने की इच्छा, न भोगना भोगता गया, जिसको सहज समाधि बोलते। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागे, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदो कान न रोंदो तनक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसे सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटावो दूजा। घर और जंगल दोनों एक हो गए, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा। ज्ञानी परिक्रमा लगाने नहीं जाता कि गोवर्धन के लगाओ कि 84 कोस के लगाओ, फिर जहां जहां डोले सो परिक्रमा। जहां घूमता है भगवान परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि भगवान विभाग जाए। जहां जहां डोलू सो, जो कुछ करूं सेवा, जो कर रहा भगवान सेवा हो रही। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सेवा। गिरे उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटावो तुझे। घर और जंगल दोनों एक हो गए, क्योंकि दूसरे का भाव बचा नहीं। शब्द निरंतर वही मन लागा मलिन वासना था, एक शब्द निरंतर अहम ब्रह्मास्मि लगाता चलता। मलिन वासना सारी गिर गई, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, जन्मते हो, मरते हो, ऐसी तारी लागी। कहीं गुरुदेवी उन्मन रहनी सो प्रगट कर गाई, ये उन्मनी भाव की है, प्रकट कर गा दी। सुख दुख से कोई परे परम पद ही पद राग समाई। ये ऐसा परम पद है, सुख दुख दोनों को पार कर जाता।
संसार का सुख भोगना चाहोगे तो तुम्हें दुख भोगना ही पड़ेगा, और दुख से बचना चाहो तो सुख छोड़ना पड़ेगा। आप देख लो, अगर सुख भोगने की चाह है खूब भोगो, दुख झेलने को तैयार रह जाओ। अगर दुख से नहीं भोगना चाहे तो छोड़ दो, सुख को भी भोगने की इच्छा मत करो, वो परम आनंद को उपलब्ध होता है। सहज सम्मति, सहज, कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान ने भी कहा हमेशा भगवान पास कैसे रहो, एक उपाय भगवान ने बताया। भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामय पश्यति तस्या हम ना पश्यामि साजा मैं ना पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझको देखता सब में माने गधा घोड़ा स्वर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचर नाम, मंदिर से लेकर नाभदान तक, हाथी से लेकर चींटी तक, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक, देवता से लेकर और भूत प्रेत तक, जो सब कुछ देखता है मुझ में, और सर्वम चामय पश्यति, और सबको देख लेता है मुझ में। तस्या हम ना पश्यामि साचा मैं ना पश्यति, हम उससे कभी अलग नहीं होते, वो हमसे कभी अलग नहीं होता। भगवान देखा समय तो कई लोग चूक जाते हैं, तो भगवान की मूर्ति समय देख ले। भगवान कृष्ण की मूर्ति गीता प्रेस वाले नहीं बनाते, ये चंडाल में, ये सुअर में भी है, हाथी में भी, घोड़े में भी, सब में मूर्ति, वो प्रतीक है। आप प्रतीक को पकड़ के बैठ जाते, आप प्रतीक समझते नहीं, प्रतीक है, सिंबल है, चिन्ह है। जैसे शंकर जी शिवलिंग, वो प्रतीक है कि निर्गुण निराकार, कुछ भी चढ़ाव चढ़ता नहीं, सब लुढ़कता, सब चला जाता है, प्रतीक। प्रतीक को पकड़ बैठ जाओ। अच्छा, 100 में 100 घटाए, जब आप गणित लगाते हो 100 - 100 तो बराबर क्या लिखते हो? 0 है। 100 में 100 घट गए बराबर 0। जब 100 में 100 निकल गए, 0 कहां से आ गए? 100 में पूरे 100 में 0 कहां बचा? 0 क्यों लिखते हो? आपको महाराज 0 का मतलब है कुछ नहीं बचा, ये तो कट्टा मार दिया, ये 0 लिख दिया। 0 कुछ बेलू थोड़े, 0 का मतलब है कुछ नहीं बचा, उसका प्रतीक है, चिन्ह है, कुछ नहीं बचा। इसी तरह से एक चिन्ह है, चिन्ह पकड़ बैठ गए। और दूसरी बात, एक तो तुम ऐसे मान, भगवान के सर्वम चामय पश्यति, सब कुछ मुझ में देख लेता, सूर्य पूरा ब्रह्मांड, माता यशोदा दिखा दिया था पूरा ब्रह्मांड बिजारा। अर्जुन दिखाया विराट रूप, तू क्यों चिंता, ये देख सब मरे जा रहे मेरे अंदर। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। भगवान कब कहां क्या बोल पड़े, ये समझने वाली बात है। तो का सब कुछ मुझ में देखता है, यहाँ भगवान देह होकर नहीं, जीव होकर नहीं, यहाँ सीधा ब्रह्म होकर बोल रहे, जो सब कुछ देखता मुझ में और मुझको देखता सब में। जो मुझको देखा सब में, सब कुछ मुझ में देख लेता है, उससे कभी अलग नहीं, वो हमसे कभी अलग नहीं, हम उसको कभी छोड़ते नहीं, वो हमको कभी नहीं छोड़ता है। भगवान ने मुझको देखता सब में, सब कुछ मुझ में देख लिया। ये संभव कब होगा? जब ठीक ढंग से उस तत्व को आप पहचानेंगे। और सत्य भी कहती है, यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं तथा विजुगुप्सति। वेद कहता है यस सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानं, और सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा में देख लेता है। तथा विजुगुप्सति, वो कभी किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। जो एक सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान, सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा को देख लेता है। ये देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसे अपने स्वरूप का बोध करना पड़ेगा। जैसे घड़ा है, और घड़े से कहा जाए कि जितने मकान हैं, घड़ा है, दीपक सुराई, वे सब तुम में है। घड़ा के मुझ में कैसे हो सकते? मैं
हैं तो जरा गड़ा इतने भारी मकान मुझ में कैसे आ सकते हैं ढेले मकान? और कहा जितने मकान ढेरे सब जगह उन सब में तू है, तो हम तो यहाँ वहाँ कैसे हो सकते? क्या करो, पहले घड़े को उसके निज स्वरूप बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? मिट्टी। अब मिट्टी पने को जानकर, अपने निज स्वरूप जानकर घड़ा मिट्टी होकर बोले कि मैं सब में हूं, तो बोलो ठीक बोल रहा कि नहीं? कि मिट्टी सारे घड़ा मकान में है कि नहीं? और कहते सब मुझ में है, इतने घड़ा मकान दीपक सराय मुझ में है, तो ठीक बोल रहे कि नहीं? इसी तरह तुम आत्मा होकर बोलो, देह होकर नहीं। अपने आत्मा जानकर तो सारे भूत पानी में मैं हूं, कैसे? आत्मा रूप से, देह रूप से नहीं। और सारे बोलो मुझ में, मुझ चेतन में। तथा ना विजुगुप्सते, किसी घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्षा नहीं करता। द्वेष, ईर्षा, घृणा हमेशा दूसरे से होती है, अपने से कभी द्वेष, घृणा, ईर्षा नहीं होती। ये दूसरे अपने बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह सब लोग बाथरूम जाते हैं तो भंगियों वाला काम करते कि नहीं करते? भंगियों वाला काम करके धुलाई करके आते, कभी घृणा लगती? कहते नहीं, क्योंकि अपनी है। और किसी और धोनी पड़ जाए, अब बड़े माँ बाप बुजुर्ग हैं तो आप धो भी सकते हो कि भाई वो भी अपने हैं, इसलिए कर सकते। और कोई थर्ड पर्सन हो जिससे कोई मतलब नहीं है भंगी, हाथ नहीं लगा सकते, अपनी। तो नफरत, घृणा, द्वेष हमेशा दूसरे से होता, अपने से नहीं होता। तो तथा ना बिल्कुल घृणा करना ही करता, द्वेष नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, दूसरा बचे नहीं, दूसरा बचा नहीं। तो घृणा नफरत द्वेष किससे करे? एक बार एक साध्वी थी, मुसलमानों की साध्वी थी, रबिया नाम की। उसने एक आयत पढ़ के उसमें कट्टा बना दिया। उसमें लिखा था कि पापी लोगों से घृणा करो, पापी दुष्ट नीच नालायक उनसे घृणा करो, नफरत करो। उसने काट दिया, मुसलमान बिगड़ गया। ऐसे हो सकता? हमारी मुसलमान जो कुरान शरीफ आयत में कैसे काट दी? उसने मैंने इसलिए काट दी, उसमें लिखा था पापी लोगों से घृणा करो। कि दो बातें हैं, पहली बात जब से हमें बोध हुआ तब से हमें पापी कोई दिखाई नहीं पड़ता, और दूसरी बात नफरत है नहीं तो करें कैसे? भाई करेंगे तभी हमारे पास हो ना, घृणा करें, प्रेम करें, नफरत करें। तो वो किसी घृणा नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अपने तुम्हारे दांत से कभी जीभ कटेगी नहीं तो दांत तोड़ दिए क्या? नहीं तोड़ते। क्यों? अपने हैं, दूसरा काटे तो ध्यान से मार दो। अपने दांतों से जीभ कटती है, अपने हाथ से चोट खा जाती, अपनी चीजों से अपने आप फिसल गिर पड़ते हैं। किसको देते हो? पैर तोड़ते क्या? दूसरा मन भी कह दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा वा भूत विजानता तत्र कहा काशो का एकत्व अनुपस्थिता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा वा भूत, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। तत्र कहा सो का एकत्व अनुपस्थिता। ऐसा एकत्व देखने वाले पास कहां पर शोक, कहां पर मोह, कहां पर भय? एक तत्व देखने वाले शोक मोह भय सब चला जाता है। अब ये ज्ञान भगवान का भावनाम जन्मना बनते ज्ञानवाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। तो तुम्हें लगता कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में तो पता नहीं कब अंतिम जन्म होगा, तब मिलना होगा? नहीं। बहुनाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। अर्थात जिस जन्म में ज्ञान को प्राप्त करता उसका वो अंतिम जन्म होता। आप अपना अंतिम जन्म बनाना चाहते कि ट्रेन और चलाना चाहते? बोलो। हाँ, अंतिम जन्म।
बहु नाम जन्मना बनते ज्ञानवान मां प्रत्यय, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है। किस तरह से? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वमिति, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म। आत्मा एव इदम सर्वम, अहम आत्मा था ही, ये भी सब आत्मे हो गया। ब्रह्मैवेदम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, अहम ब्रह्म इदम, ऐसा ब्रह्म हो गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। सब आत्मा दुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है। ऐसा देखने वाला संत दुर्लभ है। भगवान भगवान को अपनी वाणी से कहते हैं समात्मा दुर्लभ। घंटी बजाने वाला, तीर्थ जाने वाला, भूखों मरने वाला और पगड़ी सगड़ी बांधने वाला, त्याग तपस्या करने वाले मोर तपस्या मिल जाएंगे। कोई भूखों मर रहे हैं, कोई अग्नि में जल रहे हैं, कोई ठंड से मर रहे हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में वास्तव सब कुछ वासुदेव है, समात्मा वो संत दुर्लभ है। वासुदेव, आप वासुदेव जानते हो? वासुदेव कौन है? बोलो। जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव। जो देव सबके अंदर वास करता है उसका नाम वासुदेव। और जो देव सबके अंदर वास करता, कितने देव हैं? बोलो। एक। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निरूढ़। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक देव सारे भूत प्राणी गूढ़ है, छिपा हुआ समाया हुआ। कर्माध्यक्षा, जो कर्म का अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी वास करता है कैसा? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से कभी तुम्हारी भेंट हुई, मुलाकात हुई? बोलो। मिलना चाहते हो? आज है कि कल? आज ही मिला देता है तो कल दिन और जरूर, लेकिन आज मिला देते इसलिए कल उसको जरा ठोस देख लेना। कोई चीज मिलती है ना तो उसका प्रयोग करके देखने, चला के देखने, भाई आजमा के देख लें कि ठीक है कि नहीं है। कोई चीज लाते बाजार से, मशीन लाए, कोई चीज लाए, मेरे चला देख लो भाई ठीक ठाक है ना, प्रयोग करके देख लो उसका सब। तो आज ही बता देता हूँ, जरा ध्यान देना। ये इतना जितना कठिन समझते हो उतना कठिन है नहीं। तुम तैयार करो। संत कहे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, और हमने तो सब होकर पाई, तुम हमसे सस्ती ले लो। अब सस्ती लेने तैयार हो तो क्या किया जाए? अभी मिलाता हूं। को देव, शास्त्रों का सबसे बड़ा देवता कौन जगत में? यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला, मन को प्रकाशने वाला, मन को सत्ता देने वाला। तुम्हारे मन का साक्षी कौन है? साक्षी माने विटनेस, गवाह, जानने वाला। तो तुम्हारे मन की हर बात जानने वाला कौन है? जरा जोर बोलो। ईश्वर। जानने वाला ईश्वर है। अब वो रहता कहाँ है? ऊपर, ऊपर से जान रहा है। तुम्हारे मन की बात तुम जानते हो कि कोई और जानता है? तुम्हारे अलावा कोई जानने वाला नहीं। कहो देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? जो मन का साक्षी है। अब मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा देवता कौन? तुम स्वयं अब सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व को भूल कर दीनहीन मलिन हो रहे, भटक रहे। दर्शन बढ़ा महाराज, मुझे भगवान नहीं मिले, आत्मा नहीं मिली, बड़े पापी हूं। क्या पापी? को देवायो मना साक्षी, मन का साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई है ही नहीं। दूसरा अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, लेकिन अनुभूति खाली तुम्हें होगी और किसी को नहीं होगी। जो मन की हर एक समय जाने, जागृत को, सपने को, सुषुप्ति को, निद्रा को, मूर्छा को, बेहोशी को, ध्यान को, समाधि को, अवस्थाएं बदले, वृत्तियां बदले, और मन कैसा भी हो, सबसे बड़ा देवता
अपने देवत भूलकर दीनहीन मलिन बने बैठे। एक बार एक संत थे, बड़े भारी मस्त फक्कड़ थे तो पहुंचे हुए, लेकिन उनका रहन सहन अलग ढंग का था। कभी किसी को गाली बक देते थे, मार भी देते थे, डांट भी देते थे। इतना प्रचार हुआ कि पूरे राज्य में खबर पहुंच गई, राजा तक खबर पहुंच गई। पुराना समय था, राजा ने कहा ऐसा संत कौन है मेरे से ज्यादा उसकी प्रशंसा हुई। राजा मिलने आए, संत ने दे दिया आसन, बैठो महाराज। संत ने पूछा महाराज आप कि कोई शंका हो, कुछ पूछना समझना? नहीं गुरुदेव सब ठीक है, बढ़िया राज चल रहा है, सेना फौज पाटे ठीक है, सीमाएं सीख है, माल खजाना सब कुछ ठीक है। गुरुदेव थोड़ी सी एक मेरा प्रश्न है, शंका है, ये बोलो। कि गुरुदेव मन परेशान करता है, मन परेशान करता है, मन अशांत रहता है, बस इसको ठीक कर दें, बाद में कुछ नहीं चाहिए। संत बोले ठीक है हो जाएगा, कुछ शर्तें हैं। गुरुदेव क्या शर्त? पहली शर्त है कि तुम्हें अकेले आना, फौज बांटा नहीं को चलेगा। अच्छा ठीक। दूसरी, सुबह आना, सुबह उठ के आना 5 बजे। ठीक गुरुदेव। तीसरी ये है कि तुम्हारा मन उनको साथ लेकर आना, घर नहीं छोड़ाना। कहते ठीक। और डंडा उठाया, कहते देखो कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा दो। अब राजा गया, डरता जाए कि अकेले बुला रहा, सुबह 5 बजे डंडा लेके धमकना शुरू करी तो क्या करें? बड़ी विचित्र मामला। लेकिन कहने में इतना बल था, इतनी दम थी। देखो जब वक्ता बोलता है ना तो पता चलता उसकी जो आवाज मुख से निकल रही है, कि हृदय से निकल रही है, कि आत्मा से निकल रही है। जब आत्मा स्पर्श करके आवाज निकलती उसका बल अलग होता है, शब्द की चोट अलग होती है। जब बंदूक चला जाती तो गोली धर के मारी जाती अलग है, खाली फेंको कुछ नहीं होता। तो इतना दमदार बात थी कि राजा रुक नहीं सका। सुबह आ गए, 5 बजे आ गए। संत नाथ बैठो महाराज, प्रणाम करके बैठ गए। संत बैठ के डंडा लेकर। संत ने कहा महाराज मन तो साथे लाए होगी, घर तो नहीं छोड़े? हाँ गुरुदेव वो घर छोड़ दो, साथे रहता। संत का निकालो मैं ठीक करता हूं। मन निकालो मैं ठीक करूं? राजा कहता गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हो, निकालो। निकाला थोड़े जाता मन, तो दिखाओ कि दिखा भी नहीं सकते। तुमने देखा कि देखा भी नहीं। संत कहता फिर क्या परेशान करे मन तुम्हारा? तो मन हो गए नहीं थे। हाय गुरुदेव जान खाए कमाल है, तुम दिखा नहीं सकते हो, देखा नहीं, निकालते नहीं, मैं ठीक कैसे कर करूं? कहते गुरुदेव आप समझे नहीं। कहते भाई समझा दे। नहीं समझे समझा दे। कहते गुरुदेव मन अंदर रहता, अंदर। अच्छा ठीक कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं अंदर ढूंढ, जैसे मिले बताना, मैं डंडा लेकर बैठा हूं। अब अंदर देखने से कहानी बदल गई। उल्टी राह चलते हैं दीवाने इश्क, करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। आंख बंद करके जब देखना शुरू किया, जैसी तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, साक्षी नजर पड़ने से मन भस्म हो जाता है। देखना शुरू, पहले तो मालूम पड़ा यहाँ जा रहा कि श्वास में है, कि चक्र में, मूलाधार में, सदिष्टान में, मणिपूरक में, हृदय कमल, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, कहीं इधर उधर, कहीं विचार, कहीं ख्याल। लेकिन देखते देखते देखत ऐसा देख मिट जाए दुसिया रह जाए, देखत मिटे कर्म के रे। देखो देखो और सब देखो। एक नियम है, जिसको आप देखना शुरू करोगे वो खोना शुरू हो जाएगा। अगर आप आंख खोल के दीवार सामने खड़े हो जाओ तो थोड़ी देर में दीवार गायब हो जाएगी, दीवार गायब हो जाएगी। और देखते जाओ भीतर भीतर, जिसको तुम देखोगे वो गायब होता चला जाएगा। कुछ भी चीज हो, स्थूल सूक्ष्म कोई भी हो। शरीर देखोगे शरीर गायब, इंद्रिय देखो इंद्रियां गायब, मन देखो मन गायब। थोड़ी देर में मन मर गया, संत समाधिस्थ हो गए, वो राजा समाधिस्थ हो गए। मन का एक साथी, एक साक्षी। मन के साक्षी होगे तो मन मर जाएगा, और साथी होगे तो मन भागेगा।
तुम्हारा मन भागता है, बिना तुम्हारी सत्ता लिए मन नहीं भाग सकता। मन भाग गया बिना, जब तुम मूर्छित हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो, मन भागता है, रोज मन मरा मरा है। छोटा बच्चा होता है और दौड़ता है, माँ पीछे भागती है, वो दौड़ रहा है माँ से, और वो डंडा लिए भाग रही, दौड़ रहा। बच्चा भागता है, माँ पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चा ये देखता जाता मुड़ के माता पीछे आ रही कि नहीं आ रही। अगर कहीं मोड़ पड़ गई, माता नजर ना खड़ा हो जाएगा, बताओ कहीं ठिकाना है। मेरो मन अनंत कहाँ से गुपावे, जैसे रोड़ी जहाज का पंछी कौन जहाज पे आवे। जहाज पे समुद्र में जहाज पड़ा, उस पर पक्षी बैठा, उसे उड़ाओ कहाँ जाएगा। तो मन को तुम भगाओ तो जा ही नहीं सकता, बिना तुम्हारी सत्ता पाए साथ नहीं जा सकता। तुमने एक बार देखना से 2 बार मर गए, देखना देखते ही मन मर जाता। तुम देखने जाओ, न साक्षी नजर पड़ी मन भाषा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं अंधेरा हो, बहुत गंभीर अंधेरा हो, अब उस अंधेरे को देखने के लिए किस प्रकाश में अंधेरा साफ नजर आए, लालटेन की, टार्च की, बल्ब, कौन सी रोशनी में अंधेरा साफ दिखाई पड़ेगा। रोशनी करेंगे तो क्या होगा, अंधेरा मिलेगा। अंधेरा बहुत, अंधेरा मिलते नहीं, अंधेरा कुछ है ही नहीं, प्रकाश अभाव नाम अंधेरा था। तो तुम जागे, मन मिलते नहीं, मन मर गया, समाधि लग गई। काफी डंडा पहुंचते महाराज, मन मिला कि नहीं मिला। हम ठीक कहते गुरुदेव मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो एक बार जागृत है, मन मर जाता है, तो एक बार तुम साक्षी हो गए। सबसे बड़े देवता को देवा यो माना साक्षी, मन को साक्षी, मन को जानने वाला और तुम्हारे सिवाय बने सबसे बड़े देवता हो। अपने देवत्व बोलकर दीनहीन मलिन बैठे, एक बार तुम्हें अपने देवत्व को पता चल जा। हनुमान जी कैसे शक्ति पता ही न था, भूले, याद करवा दी, देखो किस पूरी समुद्र लांगे चले गए। तुम्हारी शक्ति को याद कराना है, याद करा रहे बचा, कल याद करा दी, कल आखिरी दिन, अंतिम दिन है। और आखिरी समय में माँ बाप चाबी पकड़ाते हैं, आखिरी समय देते हैं, तो चाबी ताले की कल पकड़ाई जाएगी। 2 लाइन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, यामिनी अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, वो चमक देख भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे,
समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के भरम सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद ब खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो, पितोसानंद जितेंद्र सदा को, खुले मुक्ति के द्वारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।